हाँ देखिए बेटा, आप लोग सब पाइथन पढ़ना है ना। चलिए तो मुझे पहले ये पूछना होगा आप लोगों से कि आपने क्यों डिसाइड किया कि पाइथन पढ़ना चाहिए, है ना। क्या रीजन है? क्या है, कुछ बच्चे क्या ना लाइक बिना सोच समझे ज्वाइन कर लेते हैं। तो अपन ये डिस्कस करते हैं आप आज लोगों से कि हम पाइथन क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या रीजन है ना। लाइक कुछ बच्चे सोचते हैं कि लाइक हम हमारा एग्जाम है उसके लिए पढ़ रहे हैं। एक्चुअली बता दूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये प्रोफेशनल पाइथन है, और इस प्रोफेशनल पाइथन में हम इंडस्ट्री पर्पस का पढ़ेंगे, ये बेसिक पाइथन नहीं। पॉइंट क्लियर? बेसिक पाइथन हम नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल में जो यूज होगा वो उसी के हिसाब से प्रोग्राम डेवलप करेंगे और उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। नाउ आने वाले बच्चे सब ध्यान देंगे। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मुझे बताइए कि आप लोगों ने पाइथन क्यों ज्वाइन किया। पहले ऑनलाइन वालों से निपट लेता हूँ, फिर ऑफलाइन से आपसे निपटता हूँ, ठीक है। हाँ जी, बताइए बेटा, क्या रीजन है पाइथन ज्वाइन करने का, कोई बताओ। यस, अमन, प्रशांत पाल, अनुराग माथुर, हाँ, देवांशु, मोहित गुप्ता, क्यों डिसाइड किया पाइथन? हेलो, मेरी वॉइस पहुंच रही है आप लोगों तक कि नहीं पहुंच रही है? यस सर। हेलो हाँ हेलो। यस हाँ, हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं, बताइए क्यों पढ़ना चाहते हैं पाइथन, क्या रीजन है? सर मेरा पाइथन पढ़ने का ज्वाइन करने का कारण प्रोफेशनलिज्म ही है एक्चुअली। मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से ही देखना चाह रहा था पाइथन को। अच्छा अच्छा, तो आप ऑलरेडी जॉब में हैं या अभी स्टूडेंट हैं? नहीं नहीं, मैं जॉब में हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कहाँ कर रहे हैं काम आप? मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ अभी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, गुड। नाउ ठीक है, और अमन, यस आप बताइए बेटा। अब बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देवांशु, यस। सर, मेरे को सर पाइथन में इसलिए इंटरेस्ट है बिकॉज सर पाइथन डेटा साइंस वगैरह इसमें काफी अच्छा, ज्यादा मतलब एप्लीकेबल है। डेटा साइंस आपका मेन मोटिव है, ओके, यस सर। गुड, चलो ठीक है। मोहित गुप्ता। यस सर। हम्म, सर एआई और मशीन लर्निंग रिलेटेड है इसलिए मैंने join मतलब एआई और मशीन लर्निंग, डेटा किया। साइंस, एआई एंड मशीन लर्निंग, ओके ठीक है, यस यस सर। ओके। और अनुराग माथुर बताओगे बेटा? सर मैंने बताया ना आपको, अच्छा, मैंने अनुराग माथुर अभी। से बात होगी, सॉरी सॉरी। मोहित हाँ हाँ। शुक्ला, यस, मोहित। हेलो। हाँ सर। हाँ, सर क्योंकि कंपनीज में अभी रिसेंटली पूछा जा रहा है कि आपको पाइथन आनी चाहिए, मतलब आप ट्रेंडिंग हाँ ट्रेंडिंग सर। प्रोग्रामिंग है इसलिए आप पढ़ना चाहते हैं। हाँ सर। हाँ देखो बेटा, कुछ बच्चों ने बताया कि मुझे डेटा साइंस पढ़ना है, मशीन लर्निंग, ठीक है, जो आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी। और कुछ बच्चे कहना चाह रहे हैं कि ये ट्रेंडिंग है, मतलब लाइक जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मुझे पूछा जाता है कि मुझे पाइथन आती कि नहीं आती, ठीक है। और चलिए और पूछते हैं अपन लोग। देखिए बेटा, मैं आपको सब बातें क्लियर करता हूँ, ये क्यों पूछ रहा हूँ, रीजन क्लियर करूंगा। मुस्कान, यस बेटा बोलो। Yes, sir, because of IoT. हाँ जी बेटा, IoT के लिए sir. वेरी गुड। मुस्कान कह रही कि उसको आईओटी में इंटरेस्ट है। आईओटी वर्ड सुना आप लोगों ने? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यस सर। यानी कि अगर आपको स्मार्ट मशीन्स बनानी है, स्मार्ट मोबाइल्स बनाने हैं, या स्मार्ट स्मार्ट व्हीकल बनाना है। आजकल स्मार्ट व्हीकल्स भी तो आ रहे हैं सारे के सारे। देखो वो एक कौन सी एमजी हेक्टर ना, आपने सुना होगा। एक अभी नई गाड़ी कौन सी है, ये महिंद्रा ने निकाली, एसयूवी 700। ये सब आईओटी बेस्ड है। आजकल व्हीकल्स भी क्या हो रहे हैं, आईओटी बेस्ड आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड। देखो बेटा, इसमें पाइथन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। गुड, वेरी गुड, चलो। और यस, कौन बच्चा है और देखें अपन। चलिए एक आध बच्चे से पूछता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। कृष्णा, हाँ बोलो बेटा। कृष्णा, यस। कृष्णा का क्या इंटरेस्ट है? सौरभ, बताओगे बेटा?
अरे बात तो करनी पड़ेगी ना, कैसे काम चलेगा। निखिल आप बताओगे? निखिल हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक नहीं आ रही है? हाँ आ रही है सर। चलो बताना है। चलिए Yes, sir. अब थोड़ा ऑफलाइन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना? हाँ चलिए तो मुझे बताइए आपका इंटरेस्ट क्या बड़ा? आपको तो खैर डेटा एनालिस्ट तो पता ही मुझे, खैर यस बता दूँ। आप बताइए बेटा, पाइथन क्यों चूज किया आपने? अच्छा मतलब ये कॉलेज पॉइंट पे से पढ़ना चाह रहा है, लाइक इसका मेन मोटिव है कि एग्जाम निकाल लूंगा है तो इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंट, ये तो पूछ रहा हूँ मैं। मार्केट में डिमांड है इसलिए पढ़ रहे हो। कोई और रीजन से आया बताओ क्यों पाइथन पढ़ना चाह रहे हैं? गेम डेवलपमेंट, अच्छा डेटा साइंस, एआई में जाना चाहता है, वेब डेवलपमेंट, वेरी गुड, वेब डेवलपमेंट, चलो कुछ पता तो चला। मैं एग्जाम बच्चों से पूछता हूँ ना तो मैं एग्जाम बच्चा तो क्या बोलते हैं, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, इसके अलावा उनको पता नहीं पाइथन कहाँ काम आती है। हाँ हेलो देखिए पाइथन, हेलो सर। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसका हेलो? यूज आप मल्टीपल पर्पस के लिए कर सकते हैं। देखिए बेटा, वेब डेवलपमेंट के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए, डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग, एआई, स्मार्ट सर आप डिवाइसेस सुन पा रहे हैं? बनाने के लिए। हाँ जी बेटा बोलो, हाँ मोनो बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि पाइथन के साथ डेटा स्ट्रक्चर सही नहीं रहता। हाँ हाँ, डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम पाइथन का यूज करेंगे, यहाँ तो सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। नहीं नहीं, वही लोग मतलब तो कह अगर रहे मैं थे कहता कि हूँ कि अगर मुझे डेटा स्ट्रक्चर यूज करें तो मैं सी प्रोग्रामिंग सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग। सी। यस, सी प्रोग्रामिंग से डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट बनते हैं बहुत अच्छे से। पाइथन का यूज करोगे तो कुछ कॉन्सेप्ट बन ही नहीं पाएंगे आप लोगों को, हाँ ठीक है ना? वही सर, कि वो बोल रहे थे लोग कि या तो आप सी प्लस प्लस से सीख लो उस पर, या फिर ठीक है, सी मैं की बताऊंगा भी, हाँ। आपको डीएस भी पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना? सर डीएसए इसी में पढ़ाओगे आप? नहीं नहीं, अलग सब्जेक्ट है, अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन उसे आपके कोई चार्ज नहीं उसका, ठीक है ना? हम बता देंगे जब बैचेस शुरू होंगे, इसी मंथ शुरू करने वाले हैं तो आपको बता देंगे टाइम, ठीक है ना? वो क्लियर कर देंगे आप, ठीक है ना? चलिए सब बच्चे ध्यान देंगे कि पाइथन के यूज क्या है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना? एक मेरे पास प्रेजेंटेशन है, वहीं पे सब डिस्कस हो जाएगा कि क्या पाइथन के यूज, ठीक है? तो आज हम पाइथन को समझते हैं, है ना? और आपसे पूछा जाता है व्हाई पाइथन, तो आपको उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पाइथन से हो जाता है, मतलब पाइथन का यूज करके आप हर एरिया के प्रोग्राम्स को डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आप जावा पढ़ते हैं, एक तरफ चले जाएंगे, आप वेब डेवलपमेंट तरफ चले जाएंगे, उसका मेनली यूज एमवीसी या वेब डेवलपमेंट में ज्यादा यूज, हाँ एपीआई लेवल पे ज्यादा यूज। और जेंगो भी वो काम करती है, सोचिए पाइथन वो काम करती है। तो पाइथन देखा जाए तो बहुत पावरफुल है, पावरफुल इन द सेंस किसके पास वो सारे फीचर्स हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस के पास है। मुझे अगर एम्बेडेड सी पढ़ना है, यानी मुझे हार्डवेयर कंट्रोल करना है, तो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। आईओटी बेस्ड डिवाइसेस आजकल ना एग्रीकल्चर में बहुत यूज हो रहा है आईओटी। किसान जो ना अपने घर से बैठे बैठे लाइट कंट्रोल कर रहा है, वाटर सप्लाई कर रहा है घर से बैठे बैठे, मतलब उसके पास ऐप है, वो ऐप से मोटर स्टार्ट कर रहा है, मोटर को स्टॉप कर रहा है। इवन इतना स्मार्ट डिवाइसेस कि अगर ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव हो जाता है, तो स्प्रिंकल्स अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाता है। स्प्रिंकल होता है ना जो पानी देने के, अपने आप गिरना शुरू हो जाता है ताकि खराब ना हो। देखिए, तो ये सब चीजें आप बहुत इजीली डेवलप कर सकते हैं पाइथन के हेल्प से। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं इन प्रोग्रामिंग के अंदर। बट एक बात मैं अच्छे से क्लियर कर दूं कि इस प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए, इस प्रोग्रामिंग को करने के लिए आपके पास पहले से ही प्रोग्रामिंग स्किल होनी चाहिए। जिसके पास प्रोग्रामिंग स्किल नहीं है उसे आगे चल के बहुत तकलीफ हो जाए। तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि अगर आपके पास पहले से ही, आपको अगर सी प्रोग्रामिंग आती है या आपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भी की हुई है, या आपने कोई अदर प्रोग्रामिंग पढ़ी है, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी होते हैं बहुत सारे, वो शायद सी पढ़ लेते हैं, सी प्लस पढ़ लेते हैं, या आपने कहीं से सी पढ़ा हुआ या सी प्लस पढ़ा हुआ, तो आपको इसका बहुत ह्यूज बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आप बहुत तकलीफ में रहेंगे। तो आपके पास ये प्री है कि पाइथन ले आते बेटा, पाइथन पढ़ लेते,
तो आपको क्या आना चाहिए, कम से कम आपके पास कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स, आपके लूप्स वगैरह वगैरह, ये फंडामेंटल्स आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगर ये फंडामेंटल्स नहीं है आपके पास तो आपको इस प्रोग्रामिंग को, इस कोर्स को करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। चलिए, बिगिनर्स के लिए नहीं है, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। पाइथन कुछ बातें और क्लियर कर दूं मैं, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करता हूं। सब बच्चे क्या करेंगे, ये मेरी वेबसाइट है, इसमें आज शाम तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कोई चार्ज नहीं पे करना है अभी आपको, क्योंकि अभी डेमो क्लासेस है ना, डेमो क्लासेस भरपूर मिलेगी आपको। तो आपको करना ये कि आपको यहाँ से, ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ये साइन अप करेंगे यहाँ पे, ये रजिस्ट्रेशन करना है आपको, ठीक है ना। देखिए, और यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, अदरवाइज ओटीपी नहीं आएगी। अगर आपके पास मोबाइल में ओटीपी नहीं आएगा तो ईमेल पे ओटीपी आ जाएगा। तो सही मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर, ईमेल डालिए, पासवर्ड भूलना नहीं है, भूल जाओगे तो हमें भी तकलीफ होगी चेंज करने में, इनक्रिप्टेड पासवर्ड बनते हैं इसलिए। टेक्नोलॉजी आप चूज करेंगे पाइथन, और नीचे आपको मिल जाएगा आपका बैच। आज तारीख कितनी है, 24, तो 24 अगस्त को आपको ये चूज करना है, 6 PM MWF, ये आपका बैच, ठीक है ना। अभी बैच आज ही स्टार्ट किया हम लोगों ने, आज ये बैच बन गया है हमारा, इसको आप चूज कर लेंगे एंड रजिस्टर नाउ कर देंगे, क्लियर। इसके बाद आप क्लिक हियर टू लॉग इन करेंगे। तो लॉगिन करते समय सुनो बेटा, लॉगिन करते समय आप लोगों को क्या करना है, यहीं पर टेक्नोलॉजी चूज करनी है पाइथन, एंड अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना, इजी। जैसे आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना ना। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, जो भी हम यहाँ पढ़ाते हैं बेटा, देखिए वो लेक्चर जो ना, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो लेक्चर रिकॉर्ड होता है। जैसे कभी आपका लेक्चर मिस हो जाता है, वैसे मिस नहीं करना है आपको, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, डेली मिलेगा। लेकिन उस लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना पता है, सिर्फ 7 डेज का। 7 डेज के अंदर डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। आप टाइम मत खराब करना, आज कर लूंगा कल कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है। जिस दिन आपका ये शाम तक अपलोड हो जाता है, उसी दिन आपको लॉगिन करके क्या करना है, मिल जाएगा प्रोग्राम्स, ऐसा मिल जाएगा प्रोग्राम्स। मतलब आप जब लॉगिन करेंगे ना तो ऊपर प्रोग्राम्स नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, उस प्रोग्राम में जाना और वहां पाइथन चूज कर लेना। जैसे आप पाइथन चूज करोगे वहां पर आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना, वो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी और उसको आप रीनेम कर दीजिए लेक्चर 1 लेक्चर 2 नाम से, ठीक है। कभी आपको रिवीजन लेना तो उसका रिवीजन भी ले पाए। मेरी बात समझ आ गई नहीं आप लोगों को। इवन जो असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, वो असाइनमेंट भी यहीं से मिलेंगे, असाइनमेंट्स नाम का भी, जैसे आप लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पे असाइनमेंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। और उस असाइनमेंट्स के अंदर जाके आप असाइनमेंट डाउनलोड करें। क्लियर। असाइनमेंट सबमिट करने का भी ऑप्शन है, जो असाइनमेंट सब बनाएंगे उसे सबमिट भी करें। पॉइंट क्लियर। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसमें जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो एक पॉपअप आएगा कि 24 आवर्स में आपको वेरीफाई करेंगे हम 24 आवर्स के अंदर, ऐसा नहीं है तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। अभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां तक वेरीफाई हो जाएगा, जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे ना तब तक आप लॉग इन नहीं कर पाओगे, मतलब फर्दर आपका ऑप्शंस नजर नहीं आएंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, लेकिन क्या हो जाएगा, आप कुछ ऑप्शंस देख नहीं पाए। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ आपको पाइथन में रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। चलो, मैंने इसलिए बता दिया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज जो लेक्चर बना रहे हैं वो भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है, वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पोर्टल है जहां पर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, ठीक है। ये ऊपर तो नंबर दिए हुए, टेक्निकल हेल्प, किसी भी बच्चे को टेक्निकली इशू आता है, लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, या प्रोग्राम में इशू आ रहा है, तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टाइम लिखा हुआ है मंडे से सैटरडे तक, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। उसके अलावा कहीं फोन मत लगाना, है ना। सिर्फ टाइम दे रखा, उसी में उसके पीछे फोन लगाना है। 24/7 फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। 11 AM to 7 PM तक की फैसिलिटीज है। आप यहाँ पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सारी बातें समझ आ गई होगी आपको, क्लियर। यस।
सर हाँ बोलो बेटा। सर एक चीज और सर, रिएक्ट में और सर इसमें क्या फर्क है सर? रिएक्ट में हाँ देखो बेटा, अगर आप रिएक्ट फुल स्टैक की बात करते हैं तो रिएक्ट और नोड.जेएस जो पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, वेब और ऐप डेवलपमेंट का कोर्स। पाइथन में सिर्फ वेब डेवलपमेंट होता है, ऐप डेवलपमेंट नहीं होता है। आप एंड्रॉइड ऐप या कौन सी ऐप, iOS ऐप नहीं बना सकते इसका। तो यदि आपका इंटरेस्ट ऐप डेवलपमेंट में या प्योरली वेब डेवलपमेंट में और कोई और कुछ नहीं चाहते हैं आप, तो फिर आपको फुल स्टैक मर्न स्टैक पढ़ना चाहिए, नोड.जेएस, रिएक्ट.जेएस, लेकिन ध्यान रखना पाइथन के अंदर भी फुल स्टैक होता है, लेकिन वो फुल स्टैक सिर्फ वेब डेवलपमेंट में होता है। उसके थ्रू आप क्या नहीं बना पाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप नहीं कर सकते। हाँ जी, बात समझ गई बेटा। ये सर प्लेसमेंट के लेकिन हिसाब से क्या सबसे सही अच्छी रहेगा बात सर? ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि पाइथन के पास बहुत सारे एरियाज हैं और आप हर एरियाज में परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन आपको वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्ट बनना है, डेटा साइंस में भी एक्सपर्ट बनना है। अगर आप अच्छा जॉब चाहते हैं तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। IoT तो आप हंसते खेलते करेंगे, ध्यान रखना। IoT बहुत टफ टॉपिक नहीं है। सर मशीन के थ्रू घर से बैठे बैठे, कहीं पीछे बैठे बैठे फैन को ऑन करना ऑफ करना 2 दिन में सीख जाओगे आप, विद इन 2 days मैं आपको सिखा दूंगा। ये सब कोई बड़ी बात नहीं। घर की मोटर चला लो, कहीं से भी रह गए, AC चला लो, AC ऑफ कर लो, ये सब मोबाइल के थ्रू कर लेंगे। मोबाइल में आपका वेब खुल जाएगा, वेब के थ्रू मैनेज कर लोगे आप, ये सब काम करवा देंगे। हाँ जी, यस, क्वेश्चन पूछिए बेटा, मतलब कीजिए बेटा। यस सर प्लेसमेंट के हिसाब से क्या सही रहेगा सर, रिएक्ट की यार, मैं कह पाइथन? रहा दोनों ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग है। आप मर्न स्टैक पे जाएंगे तो भी जॉब्स अवेलेबल है, आप पाइथन पढ़ेंगे तो भी जॉब्स अवेलेबल है, खूब जॉब्स हैं। बस कोर्स कंप्लीट कर लेना आप, ओके एंड तक टिक जाना बस, है ना। क्या आता ना, लाइक आपने 4 क्लास मिस कर दिया, आप खत्म हो जाओगे। मैं पहले बता रहा हूँ, जो सिंसियर रहेगा, रेगुलर रहेगा, वही कोर्स कर पाएगा। जिसने 4 क्लास मिस कर दी और सोचा कि चलो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई मतलब नहीं है। क्लास क्लास ही होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ रेफरेंस के लिए। क्लास में आप 10 क्वेश्चन पुट अप करोगे, बहुत सारी बातें ऑफलाइन भी होगी हमारी और बहुत सारी बातें ऑनलाइन भी होगी, तो इश्यूज आ सकते हैं। बेटर ये है कि आप क्लास प्रॉपर्ली अटेंड करें और सिंसियरली अटेंड करें। बट मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के पास काम बहुत ज्यादा है पढ़ने के अलावा, तो ज्यादा बिजी रहते हैं एक्चुअली। रियली मजा नहीं कर रहा मैं। और काम कब आता है पता है? 6 to 7 ही आएगा उन लोगों को, इसी समय आएगा, दिन भर 24 घंटे में। मतलब देखा ना मैंने, इसलिए बता रहा हूँ। तो सिंसियरली करना, जो ये कोर्स को कर लेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसे जॉब मिलेगा, ऑफ कैंपस मिल जाएगा उसे, लेकिन ढंग से करो उसे। कोई भी चीज आसान नहीं है पढ़ना, बता दो। और खासकर प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग आसान नहीं है। हम आपको झिलाएंगे नहीं पैलिंड्रोम बना के या पिरामिड सिखा सिखा के या पैटर्न बना बना के पाइथन के अंदर। वो सी में होता है, सी में खत्म हो गया। प्राइम नंबर निकालना हम लोगों को, फैक्टोरियल निकालना। यहाँ पर पॉइंट क्लियर? ये प्रोग्रामिंग प्राइम नंबर और फैक्टोरियल निकालने के लिए नहीं है। ये प्रोग्रामिंग एक डिफरेंट काइंड की प्रोग्रामिंग। आप जो भी पढ़ोगे डेटा साइंस ओरिएंटेड होगा, उसके आसपास ही घूमेगा। देखिए क्लियर? तो ये बात आप अच्छे से ध्यान देंगे कि मैं यहाँ पर आपको आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं फिर क्लियर करता हूं कि आपके पास पहले से प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है? हम सब बताएंगे, लूप सारे पढ़ाएंगे आप, लेकिन ये नहीं कि लूप्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं आपको लूप्स आते हैं, एरेज आते हैं, सीधे प्रोग्राम्स बनेंगे। हेलो पॉइंट क्लियर? यस, बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर और सर बोल रहा हूँ सर, पहली क्लास है मेरी। आज पहली क्लास है ये भी। यस सर। आज पाइथन की पहली क्लास है बेटा, ठीक है? हाँ जी, क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। यस यस, बोलो बेटा। सर एक्चुअली मैं भी अपने एनसीसी कैंप में हूँ, तो अगले मतलब 4 तारीख तक आऊंगा, तो तब तक मैं अगर क्लास नहीं ले पाऊँ तो वीडियो तो देख ही सकता हूँ। हाँ वीडियोस देखो, आपको दिक्कत है अभी तो खैर बहुत, अभी स्टार्ट है तो मेरे ख्याल से कुछ इश्यूज नहीं आएंगे। अभी तो 1 वीक तक तो यही लगेगा कि आप कुछ है ही नहीं आ पाए, आसान है सब, है ना। धीरे ओके धीरे सर। हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जाएंगे, वैसे तो पता चलेगा कि कितने थाउजेंड ऑफ फीचर्स उसके पास। टफ नहीं है, प्रैक्टिस बहुत, ओके सर। कंटेंट बहुत ज्यादा है।
आपको ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे बिकॉज कंटेंट ज्यादा। सी में क्या होता है ना बेटा, सी प्रोग्रामिंग में क्या मिलता है आपको, गिने चुने आपको टूल्स मिलते हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, दिस। पाइथन के लिए आते बेटा आप लोग 6 बजे बैठते हैं बेटा। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है व्हाट इज पाइथन। ये बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, किसका माइक ऑन है? निखिल आपका माइक ऑन है बेटा। ना देखिए आप ध्यान देंगे, व्हाट इज पाइथन, सबसे पहला पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन जो ना वो एक रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा, आप लोगों ने सी में देखा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, सी में देखा होगा, सी में वेरिएबल्स होते हैं, पाइथन में वेरिएबल्स होते नहीं। पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट्स है, यानी यहाँ के वेरिएबल भी क्या है, ऑब्जेक्ट। ना इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बनाया, वो क्लियर करते हैं, समझाते हैं। आप मुझे बताइए इस रियल वर्ल्ड में सब कुछ क्या बेटा, ऑब्जेक्ट है। ऐसा कोई नाम लीजिए जो ऑब्जेक्ट ना हो, सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमने डिसाइड किया कि ह्यूमन जो होता है ना, सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम करता है, ऑब्जेक्ट यूज करता है। मोबाइल यूज कर रहा है, टेलीविजन यूज कर रहा है, कॉपी यूज कर रहे हो, पेन यूज कर रहे हो, सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स। और अगर हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो यानी कि हमें यूज करना आता है, उसकी प्रॉपर्टीज पता है। अब पेन का यूज क्या है, लिखने का है, आप लिखना जानते हो। मोबाइल फोन को यूज करना जानते हो। तो यदि हमारी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी तो ज्यादा नॉलेजेबल हो जाएगी। पॉइंट क्लियर? उसको समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इजी होता है। तो ध्यान रखना, पाइथन के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट, जो भी हम यूज करेंगे वो सब ऑब्जेक्ट। पाइथन के अंदर जो उसका एरे लिस्ट, वो भी ऑब्जेक्ट है। पाइथन के अंदर अगर मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूं, लाइक मैंने किया x बराबर 90, सब ध्यान रखना, मैं भी लिखता हूं आपके सामने। अगर मैंने लिखा है बेटा यहाँ पर x बराबर 90, तो ये x क्या बेटा बताएं, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल नहीं। हम लोग सी में क्या बोलते हैं कि x इंटीजर वेरिएबल, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, ऑब्जेक्ट। इसका कैसा बिहेवियर होगा वो तो अभी जब हम आगे वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, लाइक किस तरह से बिहेव करते हो, क्लियर करें। तो पाइथन के अंदर ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम वेरिएबल भी यूज करते हैं तो उसका बिहेव कैसा होगा बेटा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। अच्छा मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है उसके साथ में फंक्शंस जुड़े हुए होते हैं, उसको यूज करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। फॉर एग्जांपल, मुझे बताइए सबके घर में टीवी है ना, तो आप मुझे बताइए आपके टीवी के फंक्शंस कौन कौन से, कॉमन फंक्शंस। कितना इजी है, देखो मैं समझाता हूँ, मैं आपको तो समझ में आ जाएगा। टीवी इज एन ऑब्जेक्ट, मैं लगाता हूँ टीवी का एक फंक्शन डॉट और करता हूँ ऑन, तो बताओ क्या होगा, टीवी ऑन। तो व्हाट इज ऑन, इज ए फंक्शन प्रोसेस। यार वो तो हार्डवेयर है ना, उसे बटन पुश करेंगे, लेकिन अगर हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करना तो कैसे करेंगे, हम करेंगे टीवी डॉट ऑन। अगर मैं आईओटी पे काम करता हूं, मैं कहता हूं मोटर डॉट ऑन, एक किसान ने लिखा मोटर डॉट ऑन, तो क्या हो जाएगा, मोटर ऑन करवा देंगे उसकी। हम लिखे मोटर डॉट ऑफ, तो मोटर ऑफ करवा देंगे उसकी। मेरे पास समझ आया? तो अगर हमारी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी तो उसको समझना कितना ईजी है। अगर मैं सी में करूंगा ना काम, कितनी तकलीफ होगी आपको। हम लिखेंगे सिर्फ ऑन, अरे किसको ऑन कर रहे हैं भाई, पता ही नहीं, किसको ऑफ कर रहे हैं, पता ही। तो यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, जो प्रोसेस होती है ना वो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई होती है। तो व्हाट इज टीवी, इज एन ऑब्जेक्ट, और व्हाट इज ऑन,
पॉइंट क्लियर? अच्छा, ये एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखिए, मैंने अगर लिखा हुआ लाइक टीवी डॉट वॉल्यूम 10, व्हाट इज 10? एक लिमिट है वॉल्यूम की। देखिए, हाई लिमिट 5 क्या होगी? मिड, और 0 क्या होगी? म्यूट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आपको क्या बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है? नॉलेजेबल ज्यादा हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से हो जाएगी किसी भी प्रोग्राम की। पॉइंट क्लियर? गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए। तुम हाँ जी बेटा, ऑनलाइन सबको क्लियर हुई बात की नहीं हुई? हेलो हेलो, वॉइस पहुंची Yes, हमारी? sir. यस सर। यस सर। क्वेश्चन तो क्वेश्चन पढ़ा करना बेटा है। चलिए नेक्स्ट इज इंटरपोलेटेड लैंग्वेज। इंटरपोलेटेड सब जानते होंगे, इंटरप्रेटर। कंपाइलर का काम क्या है? अच्छा, डिफरेंस पता ना, इंटरप्रेटर कंपाइलर का डिफरेंस क्या होता है? बड़ा पाइथन में क्या होगा, आपने 10 लाइन का प्रोग्राम बनाया, 10 लाइन्स का प्रोग्राम बनाया, और लाइन नंबर 2 पे एरर आ गया, तो पता क्या हो जाएगा? लाइन नंबर 2 पे एरर आएगा, वो शो कर देगा, और थर्ड पे पहुंचेगा नहीं। सी में क्या होता है बताओ? पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल होता है और सारी एरर एक साथ शो कर देगा। पाइथन में क्या होगा? आपको जो एरर्स मिलेगी वो 1 बाय 1 मिलेगी। Yes, sir. जब तक एक एरर को आप रिमूव नहीं करोगे, आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई बेटा आपको? हाँ जी, क्लियर? Yes, sir. चलिए इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। सपोर्ट्स डायनेमिक डेटा टाइप, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ, सब बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से। सुनिए ध्यान देंगे अच्छे से ना। देखिए सी का एग्जांपल होगा, किससे कंपेयर ज्यादा करेंगे हम। हम लेते हैं बेटा इंट x बराबर 100। चलिए बताइए, व्हाट इज x? इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर वेरिएबल, क्या आप इसके अंदर ग्वालियर स्टोर कर सकते हैं? नहीं. क्या इसके अंदर आप फ्लोट यूज कर पाएंगे? No, वैल्यू sir. विद पॉइंट्स? नहीं। तो टाइप स्पेसिफिक नहीं हो गया। Yes, sir. अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ था? सपोर्ट डायनेमिक डेटा। क्या सपोर्ट करता है ये? नाउ इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? अगर मैं पाइथन की बात करता हूं, अगर मैं लिखता हूं x बराबर 90, पता है x इंटरनली इन डिक्लेयर हो गया, हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर? तो x कौन सा वेरिएबल है बताओ? इंटीजर। आपने डिक्लेयर नहीं किया, और डायनेमिकली अंदर से क्या होगा? उसको बोलते हैं हाई लेवल डेटा टाइप। हाई लेवल यानी आपको बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप डिसाइड कर लेगा। क्या बोलते हैं इसको हम? हाई लेवल डेटा टाइप। ये वर्ड अभी आने वाला है, आगे वाले स्टेप में आने वाला है अभी। पॉइंट क्लियर? तो x बराबर कितना हो गया बेटा बताइए? 90 हो गया। हमने किया x इक्वल्स टू 44.5। अच्छा सुनो, नुकसान या फायदा? फायदा हो गया। आप सी में x डिक्लेयर करोगे, सुनो, आप सी में अगर x डिक्लेयर करते हो, सी में अगर आप x डिक्लेयर करते हो तो वो सिर्फ इंटीजर स्टोर करेगा। पाइथन में अगर x डिक्लेयर करोगे आप, तो उसमें आप जो मर्जी है ट्रांसफर कर दो। अभी क्या ट्रांसफर किया मैंने? 90। और अब क्या ट्रांसफर किया मैंने? सी में नहीं कर पाओगे आप। अरे टाइप चेंज हो गया भाई ऑटोमेटिकली, हमने कुछ किया ही नहीं। हमने सिर्फ क्या असाइन किया? वैल्यू असाइन किया, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? फ्लोट हो गया। अगर मैं यहां स्पेसिफाई करता हूं, सुनिए ध्यान से देखिएगा अच्छे से, मैं करता हूं x इक्वल्स टू ग्वालियर, अपने आप स्ट्रिंग होगा। तो मुझे बताइए डायनेमिक डेटा टाइप का एडवांटेज है डिसएडवांटेज? देखिए पता है, इससे एप्लीकेशन स्लो हो जाता है। बताओ क्यों? पहले वाली मेमोरी को रिमूव करेगा, नया मेमोरी बनाएगा, फिर उसे वैल्यू को असाइन करेगा। तो पाइथन बहुत स्लो प्रोग्रामिंग है, फास्ट नहीं है। स्लो है इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब कुछ रेडीमेड है, बना बनाया। आपको आपकी टेंशन छोड़ दी, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है। आप तो बोलो बस वेरिएबल डिक्लेयर करो तुम, x बराबर 90, वो बैकग्राउंड में अपने आप काम करता है। लेकिन इस तरह की प्रोग्रामिंग जो होती है वो एप्लीकेशन को स्लो बनाती है। लेकिन आजकल हमारी मशीन इतनी फास्ट हो गई है कि ये ड्रॉबैक रहा नहीं है। अच्छा, जावा से भी स्लो है, पाइथन से भी स्लो है, लेकिन 35 साल हो गए चल रही ना, यूज हुई, खूब खूब इस्तेमाल हुआ उसका।
अब जाके थोड़ा मार्केट डाउन किया किसने? इसी ने कर दिया, पाइथन ने कर दिया। क्लियर? तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ आ गई हो आप लोगों को बेटा? चलिए, तो डायनामिक डेटा टाइप मतलब कि आप एक ही वेरिएबल को कंज्यूम कर लोगे फॉर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। एक को इंटीजर के लिए यूज कर लिया, एक को फ्लोट के लिए यूज कर लिया, उसी को आपने स्ट्रिंग के लिए यूज कर लिया। एनी क्वेश्चन? हाँ, हेलो ऑनलाइन, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? हेलो, अरे गूंगे बहरे हो क्या तुम लोग? नो सर। सर हाँ तो बोलो सही, आ गया नहीं आया कुछ पता तो चले। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बड़ा देखिए, इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बड़ा मजेदार होता है। तुम देखो, आप पाइथन में चला लो सुपर कंप्यूटर के अंदर, सुपर कंप्यूटर कुछ होता है, मिनी में चला लो, माइक्रो में चला लो, मैक में चला लो, होम पीसी में चला लो, इवन इसे एक छोटी सी चिप में चला लो, दैट इज रास्पबेरी पाई। सुना रास्पबेरी पाई के बारे में? एक छोटी डिवाइस आती है, वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। यानी कि आप सोचिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पॉइंट क्लियर? तो यानी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए कि ये प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्लेटफॉर्म। ठीक है, यानी इसे आप किसी पे भी, आपने प्रोग्राम रास्पबेरी पाई में बनाया, पीसी पे चला, पीसी का प्रोग्राम बनाया और सुपर कंप्यूटर पे चला, कहीं भी चले। ये किस पे डिपेंड नहीं है? किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। विंडोज से बनाओ, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, किसी में भी रन करो। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। देखिए नाउ नेक्स्ट, कुछ बच्चे से बोलते हैं कि यार पाइथन क्यों पढ़ रहे हो, वो इजी है सर। अरे कहां से इजी है? इतना सारा, ढेर सारा फंक्शन, लाखों फंक्शंस, बर्डन ही बर्डन है। कितना सीखेंगे, खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होगा, इतना ह्यूज है पाइथन। तो आपको बता दें, ठीक है, ये श्योर है कि पाइथन के अंदर जो टास्क जावा में इंप्लीमेंट करने में आपको 100 लाइन लगेगी, पाइथन उसे 10 लाइन में कर देगा। पॉइंट क्लियर? 100 लाइन का काम कितना टाइम हो जाएगा? 10 लाइन में हो जाएगा। तो फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट टाइम। पॉइंट क्लियर? ये आपको नजर आएगा, दिखेगा आपको, लेकिन यही काम अगर हम सी में करेंगे, जावा में करेंगे, तो वो साइज क्या हो जाएगा? ह्यूज चला जाएगा। 100 बातें, 100 कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं, उसके बाद उसमें प्रोग्राम नहीं होता। यहाँ पर तो सिर्फ आपको 4 लाइन कोड लिखना है, आप डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लेंगे, आप वेब डेवलपमेंट में काम करना शुरू करें। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नाउ इस सिंपल एंड इजी ग्रामर, यानी कि इसके इंस्ट्रक्शंस तो बहुत ज्यादा है इसके अंदर, लेकिन वो बहुत सिंपल है, उनको समझना बहुत आसान। फिर एक बात बता दूं, इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ लॉजिक्स नहीं लगते, भरपूर लॉजिक्स लगेंगे, अच्छे लॉजिक्स लगेंगे, लेकिन उन, मैं बताता हूं ना, जब कोई कोडिंग इजी होती ना, उसमें काम ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम ज्यादा सोच सकते हैं। और कोई प्रोग्रामिंग टफ होती ना, हम सोच ही नहीं पाते, अरे इतना ही हो जाए बहुत है यार। पॉइंट क्लियर? ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि पाइथन इजी है, अंडरस्टैंड जल्दी हो जाती है, समझ में जल्दी आती है, तो हम सोच पाते हैं ज्यादा, यार इसको ऐसा भी कर लो, इसको ऐसा भी कर लो, ये भी तो फीचर है, इसको ये भी डाल दो। सी में क्या सोचते हैं, अरे बस आंसर आ जाए कैसे भी। टफ है, कॉम्प्लेक्स है सी। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेडीमेड फंक्शन हमें ज्यादा मिले। ना जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाई लेवल इंटरनल ऑब्जेक्ट्स डेटा टाइप्स, मतलब हाई लेवल डेटा, यानी कि आपने जब वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसने पीछे उसको इंट बना दिया, आपने जब फ्लोट डिक्लेयर किया तो उसने उसको पीछे फ्लोट बना दिया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हाई लेवल इंटरनल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जब मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ x बराबर 97 लिखा हुआ है, तो उसके बैकग्राउंड में वो क्या डिक्लेयर हो गया है? एज एन इंटीजर। बट ध्यान रखना, वो इंटीजर वेरिएबल नहीं है, क्या है? ऑब्जेक्ट। इस बात को मैं आपके सामने प्रूव करूंगा जब मैं वेरिएबल पढ़ाऊंगा। क्लियर? चलिए, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ये वर्ड सुना आप लोगों ने? ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। अच्छा, आप लोगों ने सी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैलॉक, कैलॉक, रियलॉक, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है,
आप जब x बराबर 90 करोगे ना, अपना मेमोरी बन जाएगी। और सोचिए, मैं अभी आपको करके बताता हूँ, देखिए एक छोटा एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये दोनों पॉइंट क्लियर करता हूँ बड़ा, एक तो हाई लेवल वाला एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको भी गाइड करूंगा कि कैसे इंस्टॉल करनी है बेटा पाइथन, जाते जाते आपको बता देंगे कैसे इंस्टॉलेशन करना है और क्या क्या इंस्टॉल करना है आपको, मैं भी समझा देता हूँ। तो चलिए मैं अभी कुछ बातें क्लियर कर दूं आप लोगों को। पाइथन को इंस्टॉल करना बहुत इजी है ना। ये पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि एक ऑटोमेटिक गार्बेज क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, या ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, और मैं आपको ये समझाता हूँ कि हाई लेवल डेटा टाइप्स क्या हो। ओके, नाउ बेटा देखिए, x इक्वल्स टू 90। मुझे बताइए x में कितना है बेटा इस समय? x किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर है। कोई पूछेगा तो कैसे बताऊं? प्रूफ कर रहा है, प्रूफ करना है इंटीजर वेरिएबल, सिंपल है, आप करोगे टाइप ऑफ x। देखो क्या लिखा है, क्लास इंट। पता है क्लास से क्या बनती है? ऑब्जेक्ट्स। क्या है क्लास? मैंने बनाई इंट? अरे मैंने नहीं बनाया, पहले से बना बनाया, बैकएंड में बना हुआ है। क्लासेस से क्या बनती है बेटा? ऑब्जेक्ट्स बनती है। ध्यान रखना। तो क्लास इंट क्या है? एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट, हमने नहीं बनाया। चलिए अब मैं x को लिखूंगा तो क्या प्रिंट कर देगा बेटा? 90 प्रिंट कर देगा। देख रहा है व्हाट इज x? 90। और कौन सा है, किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। नाउ अब इसका फायदा सुनो, ये आपने आज तक नहीं किया हो किसी प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर करना है तो आपको पॉइंटर्स यूज करना पड़ेगा सी में। देखिए विदाउट पॉइंटर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं लिखूंगा डेल एंड स्पेसिफाई करूंगा x। कितना इंटरेस्टिंग है, सोचो आप। क्या लिखा मैंने? डेल x और एंटर प्रेस कर दिया। पता है आपका x मेमोरी से क्लियर, मेमोरी से क्लियर। अब डालो आप x। क्या लिख के आया एरर बताओ? नेम x इज नॉट। सोचिए कितना पावरफुल है। मैंने 50 वेरिएबल लिए और 50 वेरिएबल में से मुझे लगता है 20 वेरिएबल्स मेरे काम के नहीं है, यूजलेस है। तो मैं क्या करूंगा? उसका रिमूव कर दूंगा ना उसको मैं प्रोग्राम के अंदर ही। पॉइंट क्लियर? तो डेल का एडवांटेज मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? वो वेरिएबल्स जो प्रोग्राम के अंदर कंज्यूम ही नहीं हो रहे हैं, उनका काम हो चुका, तो उनको रखने का फायदा क्या भाई? क्यों मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं हम लोग? मेमोरी फ्री कर दो ना। हाँ जी क्लियर? सी में कर पाओगे ऐसे? नहीं कर पाओगे, ऐसा डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। ऐसा करने के लिए आपको सी में यूज करना पड़ेगा मेमोरी एलॉक, मैलॉक, और फिर फ्री करना पड़ेगा। C++ में न्यू लगाना पड़ेगा एंड फ्री करना पड़ेगा। तो मतलब वहां कॉम्प्लेक्स साइड में चले जाएंगे। यहाँ तो सब कुछ पहले से बना बनाया मिल गया। ऑटोमेटिक मेमोरी बन रही है और डिस्ट्रॉय करना है तो आपके हाथ में ऑप्शन दे दिया डेल, और लगाओ आप x मेमोरी क्लियर, x क्लियर। हाँ जी पॉइंट क्लियर? ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। चलिए इसी बीच में आपको मैं, इट्स फ्री पाइथन जो ना, कोर्स फ्री नहीं है आपका, कोर्स तो हम पैसे लेंगे। ये मतलब फ्री इन द सेंस लाइक इसका सॉफ्टवेयर फ्री है, मतलब लाइक इसकी ये प्रोग्रामिंग फ्री है, ठीक है। तो उसको बताते हैं कैसे यूज करेंगे। देखिए बताते हैं, ये आप लोग बता दूं कहां से डाउनलोड करना है। चलिए हाँ, आप इंस्टॉल पाइथन लिखो, अपने आप समझ जाओगे। अब तो सब बच्चे समझदार हो गए। इंस्टॉल पाइथन करो, जो इंस्टॉल करने बताया था। सबके पास विंडोज मशीन है ना? मैक वाले भी यहाँ से python.org से डाउनलोड करना पड़ा है ना। अब तो उसका वर्जन काफी इंप्रूव हो गया है। ये देखिए पाइथन 3.10.6 डाउनलोड कर लीजिए। मेरे पास 3.8 चल रहा है अभी ना। एनाकोंडा तो आइडल है ना बेटा। मैं तो तेरे को क्या बोल रहा हूँ, अभी पाइथन लैंग्वेज को डाउनलोड करने की बात करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आप ध्यान पाइथन, जब तक पाइथन डाउनलोड नहीं करोगे एनाकोंडा जिंदा नहीं हो पाएगा। हाँ, एनाकोंडा को जिंदा करने के लिए तुम्हें पहले पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एनाकोंडा इज आईडीई मतलब उसमें प्रोग्राम टाइप करते हैं। हाँ ऑनलाइन मिल जाएगा, जुपिटर मिल जाएगा, जुपिटर पे काम
लेकिन हम लोग पाइचाम पे काम करें, पाइचाम सबसे बेस्ट। विजुअल कोड भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट पाइचाम है। इंडस्ट्री बहुत यूज करती है, मतलब इंडस्ट्री में जाओगे तो पाइचाम आपको 90% इंडस्ट्री में पाइचाम मिलेगा, लेकिन पाइचाम का ना आपको मिलेगा कम्युनिटी एडिशन, बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये ध्यान दीजिए, इसको डाउनलोड करना है बेटा, देखिए इस पे क्लिक करेंगे आप, ये नीचे EXE फाइल आ गई, ये विंडोज बेस्ड रखना, विंडोज का भी ये यूनिक्स मैक अदर सिस्टम के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना बेटा, तो आपको नीचे और डाउनलोड्स मिल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि 10 वाला बेस्ट है, तो यहीं से डाउनलोड कर लीजिए आप, सबके पास विंडोज मशीन ही है। ये आ गया यहाँ पर, देखिए बेटा, सुनिए ध्यान दीजिएगा, ये आ गया, शो इन फोल्डर पे क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आ गया EXE फाइल, बस पे क्लिक करना है आपको, शुरू हो जाएगा इंस्टॉलेशन। मेरे पास तो इंस्टॉल कर रही है, तो मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, इंस्टॉल नाउ। ओके ओके ओके, लेकिन ये मतलब ना एक ऑप्शन आएगा, तो चेक मार्क लगाना है, वो ये लगाना है कि क्या इसका एनवायरनमेंट सेट करना है आपको, तो चेक मार्क कर दीजिएगा। तो आराम से क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, एक चेक बॉक्स आएगा जहां पे बोलेगा क्या इसको एनवायरनमेंट में सेट करना है, तो उसको चेक मार्क करना है। इससे फायदा क्या मिलेगा कि ये इजीली पाइचाम के साथ, एनाकोंडा के साथ लिंक हो जाएगा, ज्यादा एफर्ट्स लगाने पर। क्लियर, सर में आगे बढ़ा आप लोगों को। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, उसके बाद एक काम करना आप लोग, उसके बाद आप लोग रोक देता हूँ सर, यस सर। हाँ, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो आपको करना क्या है, सर्च में जाना और पाइथन लिखना है बस, तो आपको अपने आप पाइथन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, यहीं पर भी आपको कमांड यूज करनी है। अभी पहले हम यहीं पे कमांड ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर स्क्रिप्टिंग लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर, आसान है ये, बहुत इसलिए कर लेंगे मैंने। चलिए, अब इसके बाद एक काम और करना पड़ा आप लोगों को, वो ये कि आपको पाइचाम इंस्टॉल करना। अच्छा, ये ये आपको JetBrains वेबसाइट है, इस कंपनी का नाम JetBrains है, बस यहीं से डाउनलोड करना है आपको। सुनो, ये प्रोफेशनल मत करना, पैसे लगेंगे इसमें, कम्युनिटी वाला करना है ना। अगर आपको प्रोफेशनल करना है तो पहले इसका क्रैक ढूंढ लेना, क्रैक मिल जाते हैं इसके, मतलब वो एक क्रैक होता है, उस क्रैक के थ्रू इंस्टॉल हो जाता है। शायद मेरी वेबसाइट है ना, उसमें क्रैक वर्जन ही शायद, एक बार देख लेना आप चाहो, अगर उससे काम बन जाता है प्रोफेशनल का तो पहले उसको ट्राई कर लेना, अदरवाइज ये कम्युनिटी वाला डाउनलोड करना। कम्युनिटी वाला जो बना आप लोगों के लिए बना हुआ है, इससे पैसे खर्च नहीं होते, ठीक है। और आपको बता दें, एक बार आपके ना डिपार्टमेंट में बात कर लेना, CSIT डिपार्टमेंट कॉलेज की, क्योंकि कॉलेज वालों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो वो अगर आपको पासवर्ड प्रोवाइड कर देते तो आप ले लीजिएगा उनसे। हर कॉलेज में दिया जाता है, पता है आपको, ऑल ओवर वर्ल्ड ये कॉलेज में मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर, तो आप अपने कॉलेज में जाके बात कर लीजिएगा, अपने HOD की पाइचाम का प्रोफेशनल का हमें वो दे दीजिए, की दे दीजिए, तो की प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि बहुत से कॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे RJIT ने प्रोवाइड किया हुआ, बच्चों के एक दो बच्चे RJIT के आते हैं, उन्होंने तो यूज किया हुआ, मैंने कॉलेज से दिया था। हाँ, MIT ने भी दिया है ना। अब वो बात कर लीजिएगा, आपके कॉलेज वाले दे देंगे, तुम बात कर लेना एक बार। हाँ जी, क्लियर। तो प्रोफेशनल वर्जन में एक फायदा क्या मिलेगा पता है, इसका इंटेलिजेंस अच्छा होता है, यानी आप टाइप करोगे ना तो आधा कमांड लिख के आ जाएगा, तो एंटर मारना पूरा लिख के आ जाएगा। इंटेलिजेंस बोलते हैं ना उसको, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधा लिखेंगे, वो नीचे ऑप्शन चॉइस देगा, उस पर क्लिक करिए, वो अपने हो जाएगा। लेकिन उसमें होता है, लेकिन लिमिटेड होता है ना बेटा। हाँ, जब जेंगो में जाएगा, डेटा साइंस में जाएगा तो मना कर देगा, वो तब नहीं आएगा, बस वो पाइथन लैंग्वेज तक चलेगा, उसके बाद चलना बंद हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, वो तो अपन भी ट्राई कर लेंगे, एक बार मेरी वेबसाइट में भी डाउनलोड में देख लीजिएगा। वेबसाइट में डाउनलोड करेंगे ना, मेरी वेबसाइट में जाएंगे ना, तो डाउनलोड आपका ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड के अंदर देखा पाइथन, तो वहां से ट्राई कर लीजिएगा, अगर वो होता है तो वहां से। लेकिन पहले आपको ना पाइथन इंस्टॉल करना है, उसके बाद पाइथन ट्राई करना, ऐसा मत करना पहले पाइथन इंस्टॉल कर दिया पहले, और इन्वायरमेंट सेट जरूर करना, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से ये सारी बातें क्लियर है ना। और जिसको जुपिटर में काम करना है तो फिर तो वो ऑनलाइन ही है ना, और आपके पास एनाकोंडा भी है,
अर्जुन है नीचे ना मिले ना विजय सर से। मतलब मरवाना चाहता है ना वो नागू, ठीक है चलो ठीक है। हाँ जी, तो बड़ा ये क्लियर हुआ आप लोगों को, पॉइंट सारे क्लियर हो गए। Good. ना देखिए बेटा, पाइथन को बनाया किसने? पाइथन बॉन्ड नेम कब बॉन्ड हुआ? 1989 में, बहुत पुराना देखिए आप, लेकिन उस समय इतना पॉपुलर नहीं था। और इसको बनाने वाले थे गाइडो वैन रॉसम, नाउ एट गूगल। अब तो पता नहीं है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। तो उसको बनाने वाले कौन है? गाइडो वैन रॉसम है, और उन्होंने गूगल में भी काम किया। गूगल ही पाइथन का भरपूर इस्तेमाल करते, सभी इस्तेमाल करते हैं। हर इंडस्ट्री को आजकल पाइथन की जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है इसके पास। इवन अमेजोन के जो नीचे रिकमेंडेड आते ना आपके लिए ऑप्शंस, जो आप मैक्सिमम चीजें परचेज करते हो, रिकमेंडेशन देता है वो भी आपके हिसाब से आती है। आप जब लो ये मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, और उसके लिए वो पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, पाइथन के जैंगो का इस्तेमाल करते हैं। ना बड़ा इसका फर्स्ट पब्लिक रिलीज आया था यूजनेट फेब 1991 में। उस समय तक भी इतना पॉपुलर नहीं था, ठीक है, लेकिन हाँ इसे रिसर्चर्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, रिसर्चर्स खासकर नेटवर्किंग रिसर्चर्स, क्योंकि इसका यूज जो बना था वो नेटवर्किंग के लिए पहले बना। मतलब इसे नीदरलैंड के अंदर डेवलप किया गया था फॉर द पेंटागन, यूएसए में जो ना डिफेंस सिस्टम, वहां के एक नेटवर्क एनवायरनमेंट के लिए इसको डिजाइन किया गया, नीदरलैंड के अंदर बनाया गया था, लेकिन बना था यूएस के। और उस समय तक इसका यूज तो सिर्फ नेटवर्किंग पर्पस के लिए था, ठीक है ना, रिसर्चर्स तक पहुंच नहीं थी ना। रिसर्चर्स तक कब पहुंची बताएंगे। 1996 में इसका python.org वेबसाइट बना, जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपकी हेल्प करती हैं अगर आप कहीं फंस जाते हैं। गिटहब का नाम सुना होगा आपने, गिटहब आपने नाम सुना होगा, स्टैक ओवरफ्लो एक सुना होगा आपने, स्टैक एक्सचेंज नाम से भी, है ना। तो ये स्टैक ओवरफ्लो वगैरह यहाँ पर आना, अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और कभी भी आप पाइथन में फंसते हैं, कोई इश्यू आता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, आपको 10 आंसर मिल जाएंगे। कोई ना कोई आपको एक्सपर्ट आपके आंसर दे देगा। वैसे ही पाइथन का भी ORG वेबसाइट बना था, जहां पर आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर पाइथन में आपको इश्यूज आते हैं या आपको लगता है कि पाइथन में कुछ कमी है, बता सकते हैं आप। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बढ़िया काम करता। देखिए माइक्रोसॉफ्ट में कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि आपका जब कई बार विंडोज प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो एक छोटी सी विंडो बन के आती है और बोलता है कि सेंड एरर टू माइक्रोसॉफ्ट, इतना सेंड एरर लिख के आता है। देखिए, तो आपको ना उस बटन पे क्लिक करना चाहिए ताकि वो उस बग को निकाल सके। आप तो सोचते कौन भेजे यार, क्या करना। आपने क्रॉस बटन पे क्लिक किया, चलो हट गया ना बॉक्स, खत्म काम अपना। उस एरर को बता दीजिए भाई, वो एक बग है एक्चुअली। कोई भी दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन दुनिया में एक परफेक्ट एप्लीकेशन बनाई नहीं आज। क्या आपका एंड्रॉइड परफेक्ट है क्या? हर 4 दिन बाद अपडेट आ जाता है, पैचेस आते ही नहीं आते हैं। भैया इसको इंस्टॉल कर लो, ये पैचेस है, ये जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ये इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अपडेट्स क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं ताकि जो इसमें इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट कर लें। iOS में भी आते हैं, विंडोज में भी अपडेट्स आते हैं। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर में अपडेट्स ना आते हैं? क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर एकदम परफेक्ट बन गया तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे भाई। अपडेशन एंड मेंटेनेंस चलेगा तभी तो हम खा पिएंगे। TCS सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्या करती है? मेंटेनेंस। और इन्फोसिस क्या करती है? सर्विस प्रोवाइडर है, मेंटेनेंस। सब इसका पैसा खा रहे हैं। एक बार सॉफ्टवेयर बनाया, लगा दिया, अब क्या कर रहे हैं? उसकी सर्विसिंग कर रहे हैं, कुछ नया ऐड करना उसमें नया ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काम चलता है।
इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। चलिए उसके बाद जो इसका सबसे बेस्ट वर्जन आया था वो 2.0 था, 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके बाद रिसर्चर्स इस पे काम करना शुरू कर दिया रिसर्चर्स ने, और उनके लिए एक पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बनाया गया जहां पर आप डोनेशन भी कर सकते हैं, प्लस अपने इश्यूज है वहां पे रिजॉल्व करवा सकते हैं। 2.4 वर्जन आया 2004 के अंदर, 2.5 रिलीज आया 206 के अंदर, एंड करंट वर्जन जो ना बड़ा वो 3.10 चल रहा है, थोड़ी पीपीटी पुरानी है तो उसमें 3.5 लिखा हुआ है। पॉइंट क्लियर? हाँ, तो अभी जो वर्जन वो कितना चल रहा है? 3.10। पाइथन को पाइथन को कहते हैं, आगे कहानी है ये बताएंगे इसके पीछे क्या रीजन। भाई पाइथन का लैंग्वेज से क्या लेना देना यार, सोचो ना आप। तो पाइथन को पाइथन क्यों कहते हैं बताएंगे आप, ठीक है ना। लैंग्वेज प्रॉपर्टीज क्या क्या देखिए इसकी, मैंने जैसा बताया था बड़ा सब कोई पॉइंट लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। पाइथन में सब कुछ क्या मिलने वाला है आपको? ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। मॉड्यूल्स, नाउ मैं वर्ड सुना, मॉड्यूल सबने नहीं सुना, क्या होते हैं मॉड्यूल्स? स्मॉल फंक्शन, सुनो, यहां मॉड्यूल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फंक्शंस। ध्यान रखना, पाइथन में मॉड्यूल का मतलब फंक्शन ही होता है, ग्रुप ऑफ फंक्शंस। पॉइंट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वो कहता है, यस बेटा बोलो। यस सर, स्मॉल प्रोग्राम मॉड्यूल। हाँ बेटा, लेकिन यहाँ पर वो स्मॉल प्रोग्राम नहीं है, यहाँ मॉड्यूल्स जो होता है वो होता है ग्रुप ऑफ फंक्शंस। इस बात को भूलेगा नहीं। एक जैसे ना एक हेडर फाइल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, stdirh, हेडर फाइल के लिए उसके अंदर क्या होता है? ग्रुप ऑफ फंक्शंस। सिमिलरली मॉड्यूल्स मतलब होता है ग्रुप ऑफ फंक्शंस, यानी पाइथन के हेडर फाइल को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल का। मॉड्यूल्स में क्या मिलेंगे आपको? एक नहीं, हजारों फंक्शंस मिलेंगे। चलिए क्लासेस क्या होती है बेटा? टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हम पढ़ेंगे ऊप्स, एक अच्छी बात है जिनको ऊप्स नहीं आती मुझे सीख जाएगा ऊप्स क्या होता है। इसमें हम कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा ऊप्स क्या होता है, ठीक है। और ऊप्स में यानी मुझे अपनी खुद की ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? क्लासेस का इस्तेमाल करूंगा। तो क्लास का इस्तेमाल करके हम क्या क्रिएट करेंगे? ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। फंक्शंस, सिंगल फंक्शन, आपको अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन बनाना है तो फंक्शन बनाएंगे, और यदि फंक्शन को मॉड्यूल के अंदर डाल दिया तो क्या हो जाएगा? मॉड्यूल का पार्ट बन जाएगा। एक मॉड्यूल के अंदर हजारों फंक्शन। मेरे बात समझ आ गई? फंक्शंस का रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल फंक्शन को, एंड मॉड्यूल्स का रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ऑफ फंक्शंस। मेरे ख्याल से मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग। बड़ा मनुष्य मेरी बात सुना, एक्सेप्शन मतलब होता है रन टाइम एरर। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? और एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब होता है टू कंट्रोल रन टाइम एरर। हैंडलिंग मतलब होता है कंट्रोल करना। तो पाइथन के पास पावर है कि अगर आपका प्रोग्राम रन टाइम पे क्रैश होता है तो उसे हैंडल कर लेंगे। मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, विंडोज। आपने बहुत झेला होगा, विंडोज में कई बार आता है नॉट रिस्पॉन्डिंग, बहुत झेला होगा, वो चल रहा है, घूमते जा रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद विंडो आती है, बता दी देख भाई ये मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मुझको भेज दे पोर्टल। फिर सेंड एरर करते हैं तो चली जाती। इसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या प्रोग्राम क्रैश हुआ आपका? नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? उसने बता दिया कि मैं इसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ और इसको आप मेरे पास भेजो, मैं रिजॉल्व करूँ। तो सेंड एरर पे क्लिक कर देना चाहिए अगर नेट कनेक्शन है, अदरवाइज तो पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब टू कंट्रोल रन टाइम एरर। जब मेरा प्रोग्राम रन होगा और मुझे प्रोग्राम को कंट्रोल, उसकी एरर्स हैंडल करनी होगी तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? एक्सेप्शन हैंडलिंग। अच्छा, एक होती है कंपाइल टाइम एरर। क्या होती है बताओ? कंपाइल टाइम एरर कब आती है? जब तुम ढंग से पढ़ते नहीं हो प्रोग्रामिंग को, तो कौन सी एरर करोगे आप? कंपाइल, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सेमीकोलन लगाना मिस कर दिया, जहां इन डिक्लेयर करना था वहां इन डिक्लेयर नहीं, कुछ और डिक्लेयर कर दिया, तो क्या हो जाएगा? कंपाइल। तो यानी कि कंपाइल टाइम एरर्स जो होती हैं वो आप अपनी मिस्टेक्स करते हो, खुद मिस्टेक्स करते हो। जब प्रोग्रामिंग की ठीक ढंग से नॉलेज नहीं होती तो क्या होता है? इस तरह की मिस्टेक्स ज्यादा आती हैं। तो ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी प्रोग्राम तो अच्छा बना है, ठीक बना है, कंपाइल हो रहा है, बट एग्जीक्यूशन के समय एरर आ रही है, दैट इज एक्सेप्शन।
तो एक्सेप्शंस कब आते हैं? जब प्रोग्राम रन होता है तब आते हैं। और सोचो कितना बुरा लगेगा आपको, इंडस्ट्री की प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग है, किसी कंपनी के लिए आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, बेचारा लगा पड़ा है सुबह से लेकर शाम तक एंट्री करने में, और जब सबमिट बटन पे क्लिक किया ना तो एक्सेप्शन आ गई, पूरे प्रोग्राम का सत्यानाश हो जाएगा, उसकी पूरी 12 घंटे की मेहनत गई। पता है क्यों? क्योंकि प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। पाइथन में प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, तो पाइथन बोलती है अगर प्रोग्राम क्रैश हो रहा है तो भाई कंट्रोल कर ले इसको। किससे? एक्सेप्शन हैंडलिंग से। बता दे भाई ये गलती कर रहा है, सही हो जाएगी तो ये एक्सेप्शन चली जाएगी। तो यानी कि अगर मान लीजिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज ना करें तो क्या वो सॉफ्टवेयर जो बनाया आपने रिलायबल है? कैसे भी नहीं। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसमें एक्सेप्शंस कंट्रोल किए जाते हैं ताकि वो प्रोग्राम रन टाइम पे क्रैश ना हो। पॉइंट क्लियर? और एक्सेप्शन सबने देखे हुए, इवन वेबसाइट में देखे हुए, बटन पे क्लिक करने रिकॉर्ड सबमिट ही नहीं होता है, कई बार ऐसे इश्यूज आते हैं, फिर वो हैंडलिंग कर लेते हैं, फिर सही हो जाता है वो। देखिए चलिए, डायनेमिक टाइपिंग हम बता चुके हैं आप लोग, ये भी तो पॉइंट रिपीट हो गया, डायनेमिक टाइपिंग डिस्कस कर चुके हैं। पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज रीयूजेबिलिटी, लाइक अ कंटेनर्स, रीयूजेबल कंटेनर्स मिलेंगे, एक बार बना लिया अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल करो। रीयूजेबल कंटेनर्स, रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स। ऐसा तो नहीं होता कि माइक्रो ओवन परचेज किया आपने, केक बना लिया, फेंको उसको, ऐसा होता है क्या? वॉशिंग मशीन का एक ही बार यूज करते हो क्या? मिक्सर ग्राइंडर का एक बार यूज करते नहीं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। घर पे कंटेनर्स होते हैं, एक बार यूज करके फेंक देते हो क्या? नहीं, वो अलग हो जाता है, डिस्पोजेबल्स, वो फेंक दोगे आप, वो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। तो व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म? यूज ऑफ सेम ऑब्जेक्ट्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस, क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि आपका कॉलेज, सीएस ब्रांच के बच्चे भी हैं, आईटी ब्रांच के बच्चे सब पढ़ रहे हैं, दैट इज पॉली। पॉलीटेक्निक सुना आपने? पॉली वर्ड क्यों यूज किया पॉलीटेक्निक के अंदर? यानी कि वहां पे मल्टीपल टेक्निक्स है। पॉइंट क्लियर? एक कॉलेज मल्टीपल टेक्निक्स, एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल पर्पस, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक स्कोपिंग मिलेगी आपको, यहां पर ना वो कर्ली ब्रैकेट्स काम नहीं करेंगे, यहां पर काम करेगा इंडेंटेशन। यदि आपको लूप लगाना है ना बेटा तो ऐसे देखो, जैसे कि आपने कहा ये से वाइल लूप लगा है, तो ना सी में क्या करते हैं, वाइल लूप लगाते हैं ना तो ऐसे करते हैं, ये नहीं चलेगा यार। यहाँ वाइल चलेगा तो वाइल के अंदर आप देखोगे इंडेंटेशन, इसके अंदर ऐसे काम कर रहा है बराबर, ये बराबर आना चाहिए। ये किसका पार्ट है बताओ बेटा? ये वाइल का पार्ट। पॉइंट क्लियर? तो स्टैटिक स्कोपिंग में मतलब होता है इंडेंटेशन। चलिए इसको नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं दोनों पॉइंट्स ना, ठीक है बेटा? अच्छा, ये प्रेजेंटेशन जो ना अपलोड हो जाएगा, समझाता हूँ। देखिए प्रोग्राम्स में जाएंगे आप लोग, वहां ये वीडियो मिलेगा आप लोगों को, है ना? आज तो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे हम लोग, आज आप अपना रिसर्च कर लीजिए, कल मॉर्निंग में वेरीफाई कर देंगे। तो ये वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से वीडियो डाउनलोड कर लेंगे। आपका ना बैच का टाइम लिखा होगा, उसमें और भी पाइथन के बैचेस मिलेंगे, आपको अपना पाइथन का बैच देखना है ना? आज कौन सा डे? MWF, वो वीडियो का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। साइड में एक डाउनलोड आउट का ऑप्शन और होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। दो ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो लिंक एंड डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करने पर क्या मिलेगा आपको? ये पीपीटी मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो आज ये पीपीटी भी अपलोड कर देंगे आपको बेटा, और प्लस ये वीडियो भी अपलोड कर देंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पे काफी कुछ इसमें और बातें समझ में आ जाएगी आपको, पाइथन के पर्पस क्या क्या। क्लियर? चलिए, बैच बड़ा MWF में आपका, ठीक है? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट में मिलते हैं हम लोग सब, है ऑनलाइन। हेलो, ओके सर, Okay, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।